हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस अकेडमी। एम एस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। तो कल मैंने अपना पहला लेक्चर मैथ का डाला था, नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अंक क्या होता है, फिर संख्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों को आगे जो पढ़े थे वो पढ़ा था संख्या का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल वाला वीडियो मेरा आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो कल वाला अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो बताइए कि कल का जो भी मैंने पढ़ाया था वो समझ में आया या नहीं आया। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और उस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे आगे जो पढ़ाना था, मैंने कल ही बताया था कि मुझे इससे आगे जो पढ़ाना था वो था पढ़ाना विभाजिता का नियम। तो विभाजिता के नियम पढ़ाना था, लॉ ऑफ डिवीजन। लॉ ऑफ डिवीजन के बारे में पढ़ाना था, उसी का अगला टॉपिक है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड आपको करवा देते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, फिर भी एक बार 1 मिनट के लिए मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि कोई भी संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है तो उस संख्या का नंबर देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है। अगर कोई संख्या लिखा हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मान लो 456 लिखा है। इसमें मैं मान लिया कि 5 का स्थानीय मान पूछ रहा हूँ, तो 5 के बाद कितना डिजिट है, सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा, फिर ये 0 हो गया, तो ये 5 का स्थानीय मान 50 हो गया। क्योंकि ये दहाई के अंक पे है, तो क्या होता है, दहाई के अंक पे एक 0 होता है। अगर यही पूछता कि 4 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 4 लिखते और उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए 2 0, और सैकड़ा के लिए क्या बोले थे कि 2 0 लगाना, ठीक है। तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। उसके बाद हमको आप लोगों को फिर से एक बार बता दें कि जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान लेते हैं कोई संख्या है 733। इसमें पूछ दे कि 7 का जातीय मान क्या है, 7 का जातीय मान क्या है, 7 का जातीय मान क्या है। तो 7 का जातीय मान जो 7 होता है उसका सेम डिजिट सेम ही होता है, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। मतलब जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा उस अंक का जातीय मान वो खुद ही होगा, वो खुद ही होगा। अगर मान लेते हैं कि 7 के बारे में पूछा है तो 7 होगा, 3 के बारे में पूछेगा तो 3 ही होगा। 3 का जातीय मान पूछा इसमें तो 3 ही होगा। अगर कोई भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान पूछा जा रहा है तो उस अंक का जातीय मान वो खुद ही होगा, वो खुद ही होगा, ठीक है। इस यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभाजिता का नियम के बारे में पढ़ना है। तो विभाजिता का नियम बोर्ड पे इसलिए मैंने पहले लिख लिया क्योंकि लिखते चलूँगा फिर बताते चलूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ। सिर्फ समझाना है और आपको एग्जाम्पल देके बताते चलूँगा, ठीक है। तो विभाजिता का नियम के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि दो जो होता है, दो संख्या से विभाजित होने का क्या नियम है। तो कोई भी संख्या दिया हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है। दुनिया का कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो ऑड नंबर से ही शुरू क्यों ना हो, लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 612 लिखा, तो 612 लास्ट का हमने क्या कहा कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो 612 है, 612 2 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, 306 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा। फिर भी ये अगर पूछेगा कि 306 जो है वो डिवाइड 2 से होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो यहाँ भी क्या है, लास्ट डिजिट इन डिजिटों में से सेम है। एक मिनट मैं थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ।
देखिए यहाँ भी क्या है, देखिए है ना, उसी में से एक डिजिट यहाँ आया। अब मैं इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो देखो 1 5 3। अब ये बोलेगा कि 153, क्या 153 2 से डिवाइड होगा? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्या इन 5 संख्या में से, सॉरी 5 अंक में से कोई लास्ट का अंक इसमें शामिल है? नहीं है। तो नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा। होगा? ठीक है। मान लेते हैं इसके जगह कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चलो ठीक है, 78 56 मैं कोई संख्या ले लिया 7856 कोई संख्या ले लिया है, तो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? बताइए। क्या ये संख्या जो है, जो परिभाषा दिया गया है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई अंक भी हो, कोई अंक भी होगा तो 2 से विभाजित होगा। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी इकाई का अंक लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक इन 5 अंक में से कोई भी अंक होगा तो वो संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अब दे के बताया, और दूसरा एक मैंने फिर से लिया कि 7856 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 78 56 है। इसी में देख लेते हैं 738। अब बताइए होगा? बिल्कुल होगा। मान लेते हैं 700 1050 मान लो, चलो 1050, तो 2 से डिवाइड ये भी होगा। होगा या नहीं होगा? तो इस तरीका से 2 से विभाजित होने का ये नियम है, और ये कुछ एग्जाम्पल है। आप खुद भी अपने आप से एग्जाम्पल मतलब लिख के और ये जज कर सकते हैं कि ये क्या ये 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है, एनीथिंग, कोई भी संख्या लिखा हुआ है, उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगी, अगर उस संख्या का योग 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब आप लोग नहीं समझे तो फिर से एक बार सुनिए कि कोई भी संख्या हो, मान लो एनीथिंग, कोई भी संख्या दिया हो, 512 मान लेते हैं, ठीक है, 512 एक संख्या दिया है। इस संख्या के अंकों का योग, क्या बोला मैं? अंकों का योग, ठीक है, समेशन ऑफ डिजिट, मतलब जितने भी अंक दिए हम हैं उन सब के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैंने संख्या बोला कि 512 है, 512 का जब जोड़ निकालेंगे 5 + 1 + 1 मतलब 5 + 1 + 2, ठीक है, तो 5 1 6, 6 + 2 कितना हुआ? 8। 8 को हम लोग 3 से विभाजित करेंगे, 8 को हम लोग 3 से विभाजित करेंगे। अगर वो 8 3 से विभाजित होता है, अगर वो 8 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित अपने आप हो जाएगी। तो वो संख्या 3 से विभाजित अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि जैसे मैंने 512 ही लिखा, ठीक है, मैंने मान लेते हैं कि 512 ही, आपको पहला एग्जांपल दिया था, 512 ही लिखा, ठीक है। अब मैंने बताया कि अंक 512 कोई संख्या है, इसके अंकों का योग 5 + 1 + 2 कितना हुआ? 5 और 3 8। क्या 8 3 से, 8 जो है 8 में अगर 3 से भाग देंगे, 8 में अगर 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा।
तो 2 आ गया शेषफल, तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो क्या ये संख्या कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल आप बताइए, कोई सा भी आप एग्जांपल बताइए जिसको मैं लूं और वो 3 से विभाजित हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बताइए, कोई सा भी एग्जांपल आप बता सकते हैं। मान लेते हैं एक छोटी सी संख्या लेते हैं हम। क्या ले लें? चलो मान लेते हैं 633 ले लेते हैं। 633 ले लिया। अब ये कोई संख्या है, कितना है? 633 कोई संख्या है। इसमें क्या करना है कि इसके अंकों का योग, मैंने जैसा बताया कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 6 प्लस 3 प्लस 3, तो 6 3 9 प्लस 3 9, 9 3 12। क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? हो रही है। 3 चौका 12। तो क्या ये 3 चौका 12 अगर इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रही है तो क्या ये 3 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो 3 से हो जाएगा 2 1 1, हुआ या नहीं? हुआ ना डिवाइड। बस यही करना है, ठीक है। फिर मान लेते हैं तीसरा कोई संख्या ले लेते हैं जो डिवाइड हो या नहीं हो, ऐसे ही ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं 829 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं होता है या नहीं होता। तो इसमें भी अंकों का योग निकालो। 8 दू 10, 8 दू 10, 10 और 9 19, 19 आया। क्या 19 3 से डिवाइड होगी? क्या 19 जो है वो 3 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इसी का। मान लेते हैं इसका एग्जांपल है 729। 729, 7 दू 9 प्लस 9 कितना हुआ? 18। अब बताइए 18 3 से विभाजित होगी ना? 18 3 से विभाजित होगी? होगी, बिल्कुल होगी। 6 दफा कट जाएगा तो 6 18, यानी 3 6 18। तो जब ये कट रहा है तो ये नहीं कटेगा। देख लो आप, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 3 9, 243 दफे 243 दिया 729 होता है, कट जाएगा। तो ये संख्या जो है विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। अगर कोई बड़ा से बड़ा भी संख्या दिया हो और डायरेक्ट पूछे कि इसमें 3 से कौन सी संख्या जो है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होने वाली है, तो क्या करेंगे? सबसे फटाफट फटाफट ऐड करेंगे और पता कर लेंगे कौन सा संख्या। इस ऐड करने के बाद ऐसा नहीं कि पता चले भाग देना शुरू कर दें हम। 4 संख्या दिया हुआ है, बड़ा बड़ा संख्या दिया, चारों को क्या करना है? 3 3 से भाग देते हैं, पता चला भाग देते ही रह गए, ठीक। इससे अच्छा है कि 4 संख्या दिया, चारों को अलग अलग जोड़ लो, देख लो उसका समेशन कितना आ रहा है वो देख लो, और वहां से 3 से उसको विभाजित कर दो। और फिर अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ऑप्शन में जो होगा वो होगा, ठीक। तो ये हो गया 3 से विभाजित। अब मैं इसी में एक और समझा देता हूं, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, ये नोट कर लिए होंगे। तो इसमें एक और नियम है, जो 3 और 9 का जो नियम है वो सेम है। 3 और 9 का जो नियम है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम टू सेम 9 का भी विभाजित होने का नियम ऐसा ही है। 9 का भी विभाजित होने का नियम ऐसा ही है कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होती है, कोई भी संख्या हो अगर उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। तो वो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, अगर मैं इसमें चेंजिंग करूंगा तो लगेगा कि चलो चेंजिंग करते, इसको मैं मतलब जब रफ करूंगा तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा, अलग से ही मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे कि यहीं पे कोई संख्या देख लेते हैं, इसमें 9 से विभाजित होने वाली कोई संख्या देखिए,
ये हो रही है, नहीं हो रही है, ये हो रही है, नहीं हो रही है, ये हो रही है, नहीं हो रही है। अब 729 है और यहाँ पे 18 है, तो 18 क्या है, 3 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है। तो 9 से मैंने क्या बोला कि 9 से भी विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या उसके समेशन का योग जो होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये 18 9 से विभाजित हो रही है। जब 18 9 से विभाजित हो रही है तो क्या 729 9 से नहीं विभाजित होगी? 9 72 और 9 इकाई 9 इकाई 9, मतलब 81 दफे 81 नमा जो होगा 729 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जगह से मैंने 3 और 9 के बारे में समझ लिया, 3 और 9 के बारे में समझ लिया। अब आती है, अब बारी आ गई 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। अब बारी आ गई कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो इसमें भी कोई भी संख्या दिया हो, इसमें भी कोई भी संख्या दिया हो तो उसके मतलब उसके इकाई और दहाई का जो अंक हो, उसके इकाई और जो दहाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, वो 4 से बनी, 4 से विभाजित होने वाली कोई संख्या से बनी हो तभी वो जो पूरा संख्या होगा वो 4 से विभाजित होगा, तभी वो कोई जो संख्या होगा वो 4 से विभाजित होगा। जैसे कि कहा है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है 4 से विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये मतलब लिखा हुआ है कि 4 से विभाजित होने का जो भी नियम है वो क्या है, वो क्या है बताइए, कि जो भी नियम है वो 4 से उसके इकाई और दहाई का जो संख्या बना हुआ है वही संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो हम लोग एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं 432, 432 कोई संख्या है, ठीक है, मान लिया। एक और संख्या ऐसे ही मान लेते हैं 528, मान लिया, मैंने ऐसे ही मान लिया। चलो अब चेक करते हैं क्या कहा है कि कहा गया उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई या दहाई या इकाई दोनों से मिलकर बनी जो संख्या होगी यानी कि 32, यानी कि 32 ये संख्या जो है वो अगर 4 से विभाजित होती है, अगर ये 4 से विभाजित होती है तो ये संख्या अगर 4 से ये विभाजित हो गई, 32 4 से विभाजित अगर हो गई तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 8 32, 4 8 32, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी ना, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे 528, 528 में भी ये 28 जो है, 28 जो दिख रहा है दहाई और इकाई का अंक, दहाई और इकाई का अंक मैंने ले लिया। क्या ये 28 जो है वो 4 से विभाजित होगी? क्या ये 28 जो है वो 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी बताइए? 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो होगी, 4 सत्ते 28, ये 4 सत्ते 28 होगी। इसका मतलब कि ये अगर इसको काट रहा है तो इसका मतलब ये इससे 4 से ये पूरा संख्या कटेगा, 4 से ये पूरा संख्या कटेगा। मान लेते हैं ऐसा ही कुछ और देखते हैं उसको चेक करके कि कटता है कि नहीं। 726 एक संख्या ले लिया मैंने, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कितना भी बड़ा संख्या हो उसका अगर आपको बोला गया है कि दहाई और इकाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या जो होगी वो 4 से पूरी कट जाएगी, ठीक है। उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर विभाजित हो रही है तभी, अगर नहीं हो रही है, नहीं कट रही है, नहीं बन रही है तो नहीं होगी। जैसा कि मान लिया मैंने 26 दिया, क्या 26 4 से डिवाइड होने वाली है? क्या 26 4 से विभाजित होने वाली है? 4 सत्ते 28 होती है, 6 चौक 24 होता है, तो 26 तो ऑब्वियसली सी बात है कि नहीं होगी, नहीं होगी। अगर ये 4 से 26 विभाजित नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सा बात है कि 726 भी है ना, वो 4 से विभाजित नहीं होगी,
ठीक है, अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो डिवाइड करके देखिए। 4 से हम लोग 726 में अगर भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, ठीक, 3, 2 बचा, 8 बचा, कट तो गया, काट दिया मैं, 18 चौक 72 काट दिया। यहाँ पे मैंने उतारा 6 और ये लगा 1, रिमाइंडर 2 बचा ना, या नहीं बचा? बचा ना। अगर वही 426 में से 2 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 424 अगर बचता है तो फिर 24 क्या होगा, 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब 724 जो होगा वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीका से इसका एग्जाम्पल है। अब बताइए इस तीनों में से 2 से, 3 से और 4 से जो विभाजित होने का नियम मैंने बताया, क्या उसमें कहीं कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता है आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ कि नहीं हो प्रॉब्लम तो अच्छा है। ठीक है, नहीं तो इस छोटे छोटे मतलब इतना बेसिक में भी इतना अच्छा समझाने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आए तो दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2, 3 और 4 का समझाया। ठीक है, इसमें आप लोग खुद से एग्जाम्पल देखिएगा, चाहे कोई भी बुक उठा लीजिएगा, मैथ का बहुत सारा है, कोई सा भी उठा लीजिएगा और वहाँ से आप लोग इसको उसका जो कि एग्जाम्पल होगा या एक्सरसाइज दिया होगा उसमें से संख्या चूज कर लीजिएगा, देखिएगा कट करके, मतलब कर करके कि होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोग 2, 3 और 4 का पढ़ा। अब हम आते हैं 5 पे। 5 पे क्या है, 5 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी अगर संख्या दिया हो उसके इकाई का अंक, कोई भी अगर संख्या दिया है अगर उसके इकाई का अंक 5 हो अथवा 0 हो, 5 हो अथवा 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। मैं उतना बड़ा संख्या क्या लूँ, एक छोटा सा संख्या आप लोग 10 देख लो, 5 से विभाजित होगी ना या नहीं? 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होने के पीछे क्या रीजन है, देखो 0, 2, 4, 6, तो 0 आ रहा था, ये 2 से भी कट जाएगी और ये 5 से भी कट जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि मैंने 10 लिया, हो जाएगी। मान लेते एक बड़ा संख्या 1025 ले लिया जिसके इकाई का अंक 5 हो, वो 5 से ऑलरेडी डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगी। इसके अलावा मान लेते हैं हम कुछ और, 626 ले लिया। अब बताओ ये संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, बताइए? नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक ना 5 है और ना ही 0 है। ये संख्या अगर डिवाइड भी होगी तो किससे होगी, डिवाइड भी होगी तो ये 2 से होगी। किससे होगी, 2 से होगी। ये 4 से भी नहीं होगी और ये 3 से भी नहीं होगी। 3 से देखिए 6, 2, 8, 6, 14, 14 3 से कटता है, नहीं कटता है। 4 से देख लीजिए, दहाई का अंक और इकाई का अंक मिला के 26 होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पे 26, और ये 26 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये सिर्फ 2 से कट रही है, न ये 5 से कट रही है, न ये 3 से कट रही है और न ये 4 से कट रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 5 से नहीं कटा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं 7 का। आप लोग कहिएगा कि 6 का कहाँ गया है, तो उसका मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो स्पेशली कोई डिजिट डिसाइड नहीं करता। उसमें क्या होता है कि 2 और 3 से जो संख्या विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, मैं ऐसे ही अभी लिखा तो नहीं हूँ इसमें, मैं फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी संख्या हो, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं मान लेता हूं एक संख्या, छोटा सा संख्या है, एग्जाम्पल ले लेता हूं उसी का मैं, 6 से
समझा देता हूँ, फिर लिख दूंगा इसके बाद मैं करूँगा तो लिखा दूंगा, या तो फिर अगला क्लास में होगा। ठीक है, यहाँ 6 से इसका 6 से विभाजित होने का नियम अगर देख लें तो मैंने क्या किया, जो संख्या 2 से और 2 और 3 से, दोनों से क्या होगा, दोनों से विभाजित होगी तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। मान लेते हैं एक छोटा संख्या हम ले लेते हैं, क्या 9 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी, लेकिन 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित हो रही है, 2 से नहीं हो रही, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। मान लेते हैं 12 2 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 3 से भी हो रही है, 1 + 1 + 2 करेंगे तो 3 है, और 3 से डिवाइड 1 मतलब एक दफे कट जाएगा। ठीक है, तो ये 12 जो है 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 6 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी होगी, ये हो जाएगी। अब इससे भी बड़ा कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 128 ले लिया, ऐसा ही, मतलब इसमें कुछ है नहीं कि भाई ये लेना है ये लेना है, कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, हाँ बिल्कुल 2 से तो हो रही है। क्या ये 3 से हो रही है, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है भाई, 8 2 10 और 1 11, 11 3 से होगी, नहीं होगी। तो जब ये 2 से सिर्फ हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, तो 6 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है या नहीं, ऐसा ही कोई भी संख्या आप उठा सकते हो। मान लेते हैं कुछ और, फिर देखते हैं क्या ले लूं, आप ही बताओ, आप ही बताओ। 72 देख लो, या 144 ही देख लो, छोड़ो इसको, 144 देख लो। 144 को 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 72, मतलब 72 दूना 144, 3 से भी देंगे तो ये कट जाएगा, 4 4 8 1 9 है, मतलब ये 2 और से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित होगी। ऐसा ये कैसे हो सकता है, हो सकता है 6 दूना 12, यहाँ पे बचा रिमाइंडर 2, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 2 और 4 24 हो जाएगा, और 6 से कटेंगे तो 24, 24 चौका, अरे सॉरी 24 छक्का, 24 छक्का 144, 24 2 6 दूना 12 2 14 100। ठीक है, तो ये हो गया, ये थोड़ा एक्सेप्शन था इसलिए मैं इसको इसमें नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आता है 7 से विभाजित होने का नियम, समझिए इसको। 7 से विभाजित होने का नियम क्या है, कह रहा है कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, मतलब कोई भी संख्या दिया हो, ऐसे समझिए आप नॉर्मली, कोई भी संख्या दिया है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि इकाई का अंक हमको छोड़ देना है, इकाई का अंक छोड़ देना, साइड कर देना है, और उसके बाद बाकी जो संख्या बचा हमारा, मतलब संख्या 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो या 5 अंक का, जितना भी अंक का हो, उसमें सिर्फ बोला है कि इकाई का अंक हमको छोड़ देना है, बाकी संख्या ले लेना है। ले लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है कि इकाई का जो संख्या है उस संख्या का डबल कर दो, उस संख्या का 2 गुना कर दो, उस संख्या का 2 गुना कर दो, और जो संख्या है, जो पूरा संख्या, उसमें से वो संख्या घटा दो, वो संख्या घटा दो। अगर वो संख्या घटाने के बाद जो भी संख्या आता है वो 7 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी, समझे? तो पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी।
देखिए, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। तो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। मैं कोई भी ऐसे ही कोई संख्या ले लेता हूं, ठीक है, मान लेते हैं 412 ले लिए। अब जैसा इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है, जैसा ये परिभाषा है इसका, वैसा ही आप बैठा कर देखिए। 441 हो गया, इसके इकाई का अंक हमारा ये 2 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया, ये हमारा जो है इकाई का अंक हमारा 2 है, ठीक है, क्या है 2। चलिए, अब इसमें से कह रहा है कि 412 में से इकाई को अंक, इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो क्या करना है, उसका डबल कर दो, उसका डबल कर दो। 4 कर दिया, क्या कर दिया, सॉरी एक मिनट, ठीक है, देखिए, हाँ तो कहाँ थे, हाँ यहाँ पे थे। उसमें क्या कर रहा है कि इकाई के अंक को डबल कर दो, इकाई के अंक को डबल कर दो और बाकी शेष बचे। इकाई से पहले 2 संख्या बचा, सॉरी इकाई से पहले कितना बचा, 41, 41 बचा ना। अब 41 में से 4 घटा दो, 41 में से 4 घटा देने पे कितना बचेगा, 41 में से 4 घटा देने पे कितना बचेगा, 37 बचेगा, 37 बचेगा। क्या 37 7 से विभाजित है, 7 पचे 35 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। ये 7 के टेबल में कहीं पे भी 37 है, नहीं है। तो जब 7 से ये नहीं है तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ या ना, नहीं होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई और संख्या, ऐसे ही ले लेते हैं 882 ले लिया, 882 ले लिया, चलो ठीक है। अब सेम नियम इस पे भी अप्लाई करो। 882 लिखा हुआ है, इसमें इकाई कोण को साइड कर देते हैं, इकाई का अंक जो 2 है उसको साइड कर देते हैं, इधर लिख दिया 2 का डबल भी करना है, इकाई क्या कर दिया। उसके बाद जो बची संख्या है, उसके बाद जो बची संख्या कितना है, 88 है, लिख दिया। अब बताइए इधर, अब बताइए कि 88 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88 में से जब 4 को घटाएंगे तो बचेगा 84। यस या नो, यस। अब बताइए कि 84 7 से डिविजिबल है, 84 7 से डिविजिबल है या नहीं है या नहीं है, 12 सते 84, 12 सते 84। तो ये 7 से जब डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। देखिए, डिवाइड लगा के दिखा देते हैं आपको साइड में, यही था ना, 7 1 8, यहाँ पे 7 दूना 14, 4 2, देखिए 126 सते 882 होता है, 126 सते 882 होता है। लास्ट का जो 42 आया तो 7 6 42 कर लिया या नहीं। तो इस तरीके से कोई भी आप एग्जांपल ढूंढ के बना सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल लेके आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या हो उसको लेके आप चेक कर सकते हैं। 7 से डिविजिबल उसका रिमाइंडर, मतलब जो फाइनली रिजल्ट आता है वो अगर डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या डिवाइड होगी, नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगी, ठीक। अब आते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 से जो विभाजित होने का नियम था, उसमें दहाई और इकाई से जो बनी संख्या थी, दहाई और इकाई से जो बनी संख्या थी वो 4 से विभाजित हो रही थी, तो वो पूरी संख्या क्या थी, 4 से विभाजित हो रही थी।
जो दहाई और इकाई से मिलकर जो संख्या बनी थी वो 4 से डिवाइड हो रही थी, तो वो जो पूरा संख्या थी वो संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही मतलब सॉरी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि 8 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो 8 से भी विभाजित होने का यही नियम है, सिर्फ और सिर्फ उसमें अंतर ये है कि वहाँ दहाई और इकाई का अंतर था, यहाँ सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी जो संख्या होगी, कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, उसमें सैकड़ा हो, दहाई हो और इकाई हो, इन तीनों से मिलकर जो भी संख्या बना है, इन तीनों से मिलकर जो भी संख्या बना होगा, वो संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो आगे का जो मतलब जो जिस संख्या में से हमने 3 अंक उठाए थे, वो जो पूरा संख्या होगा वो 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, इधर वाला पार्ट था ये। मान लेते हैं ठीक, इतना है। अब हमें कहा गया है कि देखिए 8 से विभाजित होने के लिए सैकड़ा दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित होगी। तो दहाई और इकाई से बनी जो संख्या, दहाई सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या हमारा क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, हमारा आ गया 756। ये संख्या है, कितना है, 756। अब बताइए ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, बताइए एक बार। तो चेक करते हैं, 8 नमा 72, 8 नमा 72, चलो 72 कट गया, 3 आया, 36 आया, 8 चौक 32 होता है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर, 4 हमारा शेष बचा। मतलब ये जो संख्या है 8 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित ये संख्या नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो होगा वो 8 से विभाजित नहीं होगा। इस संख्या को जब 8 से भाग देंगे तो लास्ट का जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। ठीक है, लास्ट का जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो 4 बचेगा ही बचेगा, समझे। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई और संख्या देख लेते हैं, कोई और संख्या देख लेते हैं, इस जगह पे क्या होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और ही देख लेते हैं, 44 752, 44 752। ठीक है, अब बताइए क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक को उठाएंगे, सैकड़ा दहाई और इकाई को, यहाँ से 3 अंक को उठा लिया, इधर चेक कर लेते हैं एक बार, 7 52 और इतना क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो 7 8 8 9 72, 3 8 चौक 32, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये 3 आएगा 2 आएगा, कट गया। ठीक है, ये कैसे कटा, तो 9 और 8 चौक 32, 94 से ये कट रहा है, ये 94 से कट रहा है। अगर ये 94 से कट रहा है यानी कि ये पूरा संख्या जो हमारा 8 से डिविजिबल होगा, ये संख्या जो होगा हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 4 मतलब 2 3 4 5 7 8 और मैंने बीच में 6 का भी समझाया था। ठीक है, तो 6 का भी समझाया था, उसका परिभाषा इस पर नहीं लिखा हुआ, उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो इतना हमने आपको पढ़ाया, ये विभाज्यता का नियम 8 तक मैंने आज पढ़ा दिया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो नहीं होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई भी दिक्कत हो, मैं वीडियो अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, 8 तक विभाज्यता का नियम ये हो गया। अगला क्लास में 9 का भी मैंने समझा ही दिया था, 3 से 9 का कैसे होता है उसका, फिर भी उसका परिभाषा मैं अगले दिन लिख के 6 का भी 9 का भी फिर 10 का तो इजी होगा,
ऐसा करके जो भी होगा मैं बता दूंगा कल। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। और आप लोगों से फिर से एक बार कहते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, MS अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ये आपको पहले देखने को मिल जाए। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, MS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड और आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।